अंशी का ही अंश है और दोनों चेतन है। आज दोनों अविनाशी है, इसको कोई मान नहीं सकता। लेकिन दुखित क्यों होता है ये जीव? आखिर दुखी क्यों हो जाता है? तो मोह माया में आ करके और मन के बस में हो करके अपने को दुखी मान लेता है। मन की अनुकूलता में ही सुख है या मन की प्रतिकूलता में दुख है। बाकी आत्मा को कोई मारता होता नहीं है, वो ईश्वर का अंश है। इसलिए तुलसी बाबा ने कहा ये सुख देने वाले हैं दोनों, लेकिन दुख लोग पाल लेते हैं। नारद जी ने कहा कि जीव और वह जो अभिज्ञात नाम का व्यक्ति था, वो दोनों शाश्वत सखा हैं, पहले से हैं। वो दोनों निकलने घूमने के लिए, तो पुरंजन नाम का जो जीव था वह जीव है पुरंजन, वह घूमने निकल गया। और निकलने के बाद वह लाखों शहर घूमा। तो लाखों शहर का मतलब क्या हुआ? 84 लाख जोनिया, मच्छर और चींटी, छोटे छोटे शहर, हाथी और घोड़ा बड़े बड़े, सब जोनियों में घूमा, उसको शांति नहीं मिला। शांति मिला कहाँ? अब तो वह एक मनुष्य शरीर, ये मानव का जो शरीर है 9 दरवाजे का, यह अच्छा लगा, उसी में प्रवेश कर गया। प्रवेश किया तो सुंदरी कौन है? अब तो बुद्धि देवी, अपने बुद्धि से चलने नहीं देगी। कथा में हम लोग आए हैं कथा सुनने, कथा सुन रहे हैं खूब सर झुका झुका करके। गुरुजी जो कथा कर रहे हैं खूब मान रहे हैं, बढ़िया है, अच्छा हो रहा है। अब बुद्धि देवी बैठी है उसी में, वो कह रही है कि सर यहाँ पर डोला लो, घर चलने पर मैं पता लगाऊंगी कि तुम कितना जो है कथा तुम्हारे अंदर आया है। तो बुद्धि अपना चाल चलाती है, सर झुका करके खुद सुन लो, हिला हिला कर। तो बुद्धि का चलावा चलता है, बुद्धि जो कहती है वो करता है जी। तो पुरंजन विवाह कर लिया उससे, बुद्धि देवी से। उन्होंने कहा कि ये 10 सैनिक के इंद्रिय हैं, 5 ज्ञान इंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय, और मनी राम उसके सेनापति हैं, जो जहां इच्छा होता है वहां ले जाते हैं। 5 फन का जो सांप है वो प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, मुख के जो है कि फन के ये सर्प हैं। उन्होंने कहा कि चंडवेग से वो जरा देवी कौन है? तो जरा देवी को नारद जी ने कहा कि जरा देवी बुढ़ापे को कहा जाता है, बुढ़ापे का नाम है जरा। तो वो वर्ण करने के लिए निकली कि मैं विवाह करूंगी। ये बताइए कि बुढ़ापे से कोई विवाह करना चाहता है? हम लोगों के जीवन में बहुत सी तारीखें याद होंगी कि फला तारीख को जन्म हुआ, जन्मदिन मनाते हैं, फला तारीख को हमारा नामकरण संस्कार हुआ, फला तारीख को यज्ञोपवीत हुआ, फला तारीख को विवाह हुआ, फला तारीख को माने तमाम जो है कि संस्कार हुए, सब याद है। ये कोई बता सकता है कि किस तारीख को बूढ़े हुए? बूढ़ को यह बन गई पता लागो नहीं लगी, लगवे ना करियो। ऐसे कि वह छुप करके कब आ जाएगी जरा देवी और कब बूढ़ा बना देगी, कुछ नहीं कहा जा सकता। नारद जी ने कहा वो जरा देवी बुढ़ापा है, उसका वर्ण कोई नहीं करता। और उसका साथी चंडवेग मिल गया। चंडवेग कौन है? संवत्सरो चंडवेग, संवत्सर जो साल चलता है, हर वर्ष का नाम है ये जो संवत्सर है। और यह नवरात्र अर्थात जिस दिन माता का पहरा शुरू होगा, हम लोगों का नूतन वर्ष अब यही चलेगा। हम लोगों का सनातनी नया वर्ष इस चैत्र मास के शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से माना जाता है। तो ये संवत्सर क्या है? तो ये चंडवेग है। क्या करता है? तो धीरे धीरे यह वर्ष में बदल करके और जीव के आयु को क्षीण करता रहता है। संवत्सर ने कहा कि हमारे सैनिक हैं 365 काली काली गंधर्वियां हैं और 365 गोरे गोरे गंधर्व हैं। ये कौन है? तो ये दिन और रात हैं। ये दिन रात बीतते 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 साल महीना साल में बदल जाता है और निकलने के बाद और उसी में जरा देवी अर्थात बुढ़ापा जिसका स्वभाव है वह प्रवेश कर जाती है। उसी को लेकर के उस पूरी पर आक्रमण कर देती है, पता नहीं चलता है। और हम लोग अपने विषय वासना में लगे हुए हैं, आनंद ले रहे हैं, बुद्धि के साथ अपना प्रयोग कर रहे हैं। मरणासन में आदमी है जीव, लेकिन उस समय भी इच्छा उसका ये है कि अभी और हम रहे हैं। एक जना बाबा रहनी तो वहां के 80 वर्ष के हो गई रहनी,
ये बेरा 80 वर्ष 100 वर्ष से ऊपर मानी ए बेरा के 80 वर्ष बहुत बा तो हो गई रानी लोग कहल कि का बाबा सब कार तो कल यानी अपन जीवन जी यानी अरे भगवान के भोजन करे नी न आ तो हाँ बाबू भगवान के भोजन तो हम करे नी लेकिन सोचता है नतिनिया के बियावा हो जाए तन देख लेती हूँ अपनी आंखी से तो भगवान हमारा के बोला तो आ घर के लोग ही चाहता कि जे चल जा तब हम नतिनिया के बियावा रोकी नहीं तो बीचो में जाइए हमारे सगरी रसद खराब बनी है घरवा के लोगवा जरा खातिर कही 80 वर्ष को हो गया इतना चिंता करता है वो लोग कहता कि जे चल जा जांच तब हम बिया रोको आ उनका बाकी भाई नाती या नतनी के बिया हो जा। ये जीव की गति है। यह अब इस वासना में इतना तृप्त है लिपटा हुआ है कि छोड़ना नहीं चाहता है। संसार में दो ही आनंद है, एक विषयानंद और एक ब्रह्मानंद। विषयानंद ये संसारिक व्यवस्था है, जिसको इसमें रुचि लग गया वो आनंद लेकर अगर भूल गया तो वह बंधन में पड़ जाएगा। आज जिसको ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो गई, अनुभूति हो गई, वह इस संसार से मुक्त हो जाएगा। यह श्रीमद् भागवत महापुराण हमको बताता है। तो नारद जी ने कहा कि वह जरा देवी हैं और इस तरह से यह जीव जो है फंस जाता है और अंत में जा करके जिसके बस में रहता है उसकी मति उसी में लिप्त हो जाती है। दूसरा जन्म उसी का वह पा लेता है। तो जब पुरंजन ने अपनी पत्नी का बड़ा ध्यान किया कि मैं कैसे रहूं, तो यही करते करते उसी के चिंता में भी इसका भी प्राण निकल गया पुरंजन का। तो अगले जन्म में क्या हुआ, मलय ध्वज नाम का राजा बना। कौन? वो जो स्त्री थी पुरंजन की, वह राजकुमार बना मलय ध्वज नाम के। और जो पुरंजन था वह उसकी पत्नी बनी पुरंजनी। काहे से कि पत्नी के ध्यान में मर रहा है। अंत में प्राण जब निकल वगैरह अपनी पत्नी के ध्यान करते रहे। तो अंते मति जागति, अंत में जो मति है वही गति होगी। अब जो है कुछ दिन के बाद उस दूसरे जन्म में उसका पति मर गया था और यह जो है सती होने के लिए चिता सजाई थी, उस चिता पर सती होने जा रही है। तो वहां जब गई तब अभिज्ञात जो ईश्वर हैं वह आए दौड़े, कहे कि भाई देखे हमारा मित्र गया था, कहाँ है, आया कि नहीं। तब उन्होंने कहा कि अरे मित्र, तुम किसके साथ ये सती बनने जा रहे हो, तुम अपने घर को भूल गए। हम लोग जो है खेल खेल रहे थे, याद रही। तो बहुत पहले तो बहुत गुस्साई जो पुरंजन था, कहा कि तुम कौन हो, मुझ पतिव्रता स्त्री को सखी अपना और मित्र बता रहे हो, मैं अपने पति के साथ सती होने जा रही हूँ। उन्होंने कहा कि वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया रिश्ता तुमने निभाया, हमारा साथ भूल गया तुम। तो बहुत से उदाहरण और कई जन्मों का बात याद जब दिलाए तब जाकर उसको याद आया, तब वह साथ में आया। तब उस पुरंजन जो है कि तो जब ईश्वर चाहेंगे तभी जीव को शांति मिलेगी, और ऐसे मिलने वाली नहीं है। और तब जब सदगुरु कोई मिलेंगे तब परमात्मा से मुलाकात कराएंगे।